बच्चों पिछले लेक्चर में देखे थे प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्विलिटी। इनइक्विलिटी क्या होता है उसका प्रॉपर्टी देखे थे। उसी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लिखिएगा प्रॉपर्टी, छोटा छोटा कुछ प्रॉपर्टीज है लिखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्विलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्विलिटी। इनइक्विलिटी का प्रॉपर्टी देखते हैं। लिखिएगा पॉइंट जितना है उससे आगे लिखिएगा। पिछले लेक्चर में जितना पॉइंट देखे थे उससे आगे पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा इफ, देखिए इसका मतलब होता है ए और बी दोनों पॉजिटिव है और ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है। इसका मतलब होता है ए और बी दोनों जो है क्या है, वो बड़ा है। ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है और ए जो है वो बी से बड़ा है। देन पहला पॉइंट होगा ये में, ए टू बी पावर आर इज ग्रेटर देन बी टू बी पावर आर व्हेन आर ग्रेटर देन 0। अगर ये है, ऐसा सिचुएशन है, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव है और ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो दोनों पे सेम पावर देंगे, पॉजिटिव कोई पॉजिटिव पावर देंगे दोनों पे सेम, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ए और बी दोनों अगर पॉजिटिव है और ए बी से बड़ा है, तो दोनों पे ए और बी दोनों पे क्या किए, पावर को पुट किए हैं कुछ, जो कि पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, अगर पावर निगेटिव है ना तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। व्हेन आर निगेटिव तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब देख लेते हैं, ये ए इज ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन, इट मींस इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव, ठीक, अब बी पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब यही होता है। अगर ऐसा रहे, दो पॉजिटिव है, ये और ये दोनों क्या पॉजिटिव है, ठीक, वो फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, क्या है, अगर पॉजिटिव है तो उस पर अगर पावर देंगे ना, अगर कोई पॉजिटिव पावर देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर निगेटिव पावर देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं। क्या देखे थे, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। जैसे लिए 4 जो है क्या है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और पॉजिटिव है। साइड में जो है वही लिखते हैं जो लिखे थे। क्या लिखे थे, ए ग्रेटर देन बी, और ये यही था, तब क्या होगा, देन फर्स्ट केस क्या, ए टू पावर आर इज ग्रेटर देन बी टू पावर आर व्हेन आर पॉजिटिव। यही केस था ना, जिसका एग्जांपल देखते हैं। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पे कोई पॉजिटिव पावर देते हैं, 2 दे दिए, इधर भी 2 दे दिए। अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा यार। ये क्या होगा, 16, ये हो गया 4। 16 जो होता है 4 से बड़ा होता है, ये होता है। तो यहां देख लिए, वही लेकर के एग्जांपल लेकर के किए, सही है ना। अब कोई लेते हैं, देखिए -2 और -1 दिए, ठीक है। इस पे कुछ हम पावर देते हैं, जो भी पावर देंगे वो पॉजिटिव देंगे, ठीक है। जो भी इसके ऊपर पावर देंगे पॉजिटिव देंगे। इस पे दिए, इधर दिए 2, तो इस पे भी दिए 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये क्या हो जाएगा, -4। देखिए गलती क्या की, नहीं ना आया, ये क्या होता है, 1 जो होता है 4 से बड़ा होता है, नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या कर रहा है, ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए और बी दोनों क्या लिए हैं, निगेटिव लिए हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो कि सेकंड केस था। ये पहला हो गया, सेकंड केस क्या होगा, ए टू पावर आर इज लेस देन बी टू पावर आर, कब, जब आर का वैल्यू निगेटिव होगा। आर का वैल्यू क्या लिए थे, यही ना आर है, आर का वैल्यू निगेटिव लिए थे, तो देखना इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया था। पहले ये था इनइक्वालिटी का डायरेक्शन, है ना।
अब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज इसलिए हुआ क्योंकि आर का वैल्यू को क्या किया हम, निगेटिव लिए। आर का वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी यही बता रहा है। अगला प्रॉपर्टी है इफ a टू बी पावर x इज ग्रेटर देन a टू बी पावर y, मतलब सेम चीज पर अलग अलग पावर है। तो पहला केस होगा इसका x इज ग्रेटर देन y व्हेन ये जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। फर्स्ट केस ये है, कह रहा है तो ये सेम है, ठीक है। लिए इधर, जो इधर लिए वही उधर लिए, उस पे पावर क्या दिए, इधर अलग दिए इधर अलग दिए। ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y। सेकंड केस क्या होगा देखिए, x इज लेस देन y व्हेन ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। यही प्रॉपर्टी है। अब इसका देखिए समझते हैं। अगर जो इधर लेंगे इनइक्वालिटी के, जो लेफ्ट में लेंगे वही राइट में लेंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट में, अब जो लेंगे इनइक्वालिटी के लेफ्ट में जो भी लेंगे वही राइट में लेंगे। लेफ्ट और राइट दोनों पे जो है पावर जो देंगे ना वो अलग अलग देंगे, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज भी होगा और चेंज नहीं होगा। अब बात है कहां पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और कहां पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर ए जो ले रहे हैं ना वो अगर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर 1 जो लिए है ना वो 0 और 1 के बीच में है तब इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी का एग्जांपल देके देखते हैं। कोई नंबर लिए, जैसे 2 लिए इधर, इधर भी 2 लिए, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का दिए यानी, ठीक है। इस पे अभी तो क्या हो रहा है, 2 से बड़ा होता है नहीं होता है। अब इस पे क्या करेंगे, कुछ पावर देंगे, यानी क्या दिए, इधर दे देते हैं 4 पावर, इधर दे देते हैं 2 पावर, ठीक है। इधर दे दिए 4 पावर, इधर दे दिए 2 पावर, ठीक। तो अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, 4 इज ग्रेटर देन 2। ये तब होगा, इसको सॉल्व करने के बगैर, इसको सॉल्व करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और ये जो है ये बराबर हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन में को सॉल्व करने में इसका यूज करेंगे। जो इधर है वही इधर है, तो पावर, तो इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है ना, पावर में भी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन वही हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। कब, जब ये जो है क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कोई नंबर के ऊपर कुछ पावर है, ठीक है, कुछ पावर है। तो इनइक्वालिटी पावर में भी जो है ना इनइक्वालिटी का साइन वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। कोई नंबर लिए हैं इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट में अगर नंबर सेम है और उसके ऊपर कुछ पावर है, ठीक है, वो सेम नंबर जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। तब जो है इनइक्वालिटी का सेम साइन जो है वो पावर पे भी ले लेंगे, तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का सेम साइन पावर पे चला जाएगा। कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कि लिए 2 लिए इनइक्वालिटी के लेफ्ट, यानी लेफ्ट और राइट में सेम नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ पावर है, पावर अलग अलग है, पावर जो है देखिए अलग अलग है। अब वो नंबर जो है इनइक्वालिटी के दोनों साइड वो अगर 1 से बड़ा है, 1 से अगर क्या है बड़ा है, तो जो इस नंबर पे इनइक्वालिटी का साइन था वही क्या हो जाएगा, पावर पे भी हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, इसका एग्जांपल यही हो गया। अब अगला देख रहे हैं अगर ये का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 और 1 के, इधर भी 1/2 हो गया। देखिए इस एग्जांपल को मिटाते हैं। इसी इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट में अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर हुआ रहेगा, इंटीजर है कोई, देखिए इधर लेफ्ट में जो है वही क्या हो गया, राइट में भी है, ठीक है। अगर दिए हुए लिख दिए, ठीक है। इसके ऊपर पावर दे रहे हैं, इसके ऊपर पावर हम 2 दे दिए, इसके ऊपर पावर हम 1 दे दिए, ठीक। तो अब जो होगा ना, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इज, ये लिख सकते हैं, बताइए ये क्या हो गया, ये लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, तो अब इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, यानी क्या, x इज लेस देन y, इसी को अब सॉल्व करते हैं पूरा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पर होना चाहिए, ये वैल्यू कहाँ पर होना चाहिए, ये वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के
0 और 1 के बीच में है, ये वैल्यू है ना, हाफ 0 और 1 के बीच में, हाफ जो है 0 और 1 के बीच में, इसके भी ऊपर कुछ पावर दी, इसके भी ऊपर कुछ पावर दी, ये सेटिस्फाई कर रहा है। पहले ये देखेंगे तब करेंगे। देखिए ये हो रहा है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ है उस पर पावर कर दिए, इधर कर दिए 1, ये बड़ा होगा। सो पहले बताइए नहीं क्यों नहीं होगा। देखिए इधर अब 1/2 है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये होना चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इनक्वलिटी नहीं कर रहा है। देखिए कैसे नहीं कर रहा है, 1/4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमको दिमाग में रखना है ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे। यहाँ पे क्या दे देंगे 1 दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2 दिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर रहा है। ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है और ये इनइक्वलिटी के लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। किसके लिए, पावर में जो दिए उसके लिए। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा। क्वेश्चन करने लगेंगे ना तो उसका यूज वहां पे यूज करेंगे। लिखिएगा इफ, लिखिएगा अगला प्रॉपर्टी, इफ x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, देन a टू बी पावर x, a टू बी पावर x इज ग्रेटर देन a टू बी पावर y। ये तब होगा when a जो होगा वो क्या होगा, when a इज ग्रेटर देन 1। अब सेकंड केस a टू बी पावर x लेस देन a टू बी पावर y। ये कब होगा, when a का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये होगा तब। देखिए क्या कर रहा है, x जो है वो y से बड़ा है, x जो है y से अगर बड़ा है तो इनको तो सेम नंबर लेंगे और वही x और y जो है पावर में दे देंगे, वही सेम नंबर के जो एक नंबर लेते हैं। देखिए ना एग्जांपल से समझ में आएगा। यानी 4 जो है वो क्या है 2 से बड़ा है, 4 जो है 2 से बड़ा है। अब इसी को लेंगे, कोई नंबर लेते हैं जो कि क्या है 1 से बड़ा है, 3 ले लिए, लेफ्ट और राइट दोनों में 3 लिया। अब इसी पावर को जो इसके ऊपर दे देंगे ना, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है 1 से बड़ा है। सेकेंड एग्जांपल इसी का देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल इसी का देखते हैं, यही लेते हैं। अगर ये 1 से छोटा रहेगा, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2 है, इसको करना है छोटा, तो 1/3 कर दो। इधर भी क्या कर देंगे 1/3 है, इस पे पावर 4 दे दिया, इस पे पावर 2 दे दिए, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा, अगला प्रॉपर्टी लिखिएगा, इफ a is greater than b, then a square is greater than b square। ठीक है, इसमें a और ये जो है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये है provide a and b both non negative, कोई नॉन निगेटिव नंबर है। ठीक है, नॉन निगेटिव नंबर या इंटीजर या, ठीक है, नॉन निगेटिव है कोई, एक नॉन निगेटिव दूसरे नॉन निगेटिव से अगर बड़ा है तो दोनों साइड अगर सेम पावर दे देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। नॉन निगेटिव नंबर लिए, इधर 3 लिए, 3 इज ग्रेटर देन 1 सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 जो है 1 से ज्यादा है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये जो हम a और b दोनों जो दिए थे क्या दिए थे, पॉजिटिव दिए थे। अगर निगेटिव देंगे डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। लेकर के देखते हैं निगेटिव देंगे तो क्या होगा। देखिए -4 है और -2 है, -2 जो है क्या है वो बड़ा है,
ठीक, अब देते हैं इसी पे स्क्वायर करते हैं। अब इसी पे स्क्वायर कर दिए, ये क्या हो गया 16 है, इधर की क्या आ गया 4। देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज होगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वही कर रहा है, कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है और उसका अगर स्क्वायर करेंगे ना तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन तब चेंज नहीं होगा जब दोनों नंबर क्या हो, नॉन निगेटिव हो, यानी नॉन निगेटिव हो, यानी निगेटिव नहीं होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर निगेटिव नहीं है क्या होगा, पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। बेसिक कंसेप्ट में देखे हैं ये सब। अब नेक्स्ट लिखिएगा, अगला प्रॉपर्टी है इफ a is greater than b then 1 by a is less than 1 by b, 1 by b प्रोवाइड। देखिए अगर ये है ऐसे तो इसमें क्या होगा ना, एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है बड़ा है, या एक फ्रैक्शन एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, या एक फ्रैक्शन या एक इंटीजर अगर दूसरे से बड़ा है, ठीक है, तो उसको पलट देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये चीज हमको ध्यान रखना है, दोनों जो है ना ए और बी दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम प्रोवाइड इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड बोथ सेम साइन, दोनों का साइन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, ठीक है, तब जो होगा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे देखते हैं इसे 4 है ग्रेटर देन 1 है, अब इसको पलट देते हैं 1 by 4, ये क्या हो जाएगा 1 by 1, डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अब अगर सेम साइन लिए हैं, अब यही सेम साइन निगेटिव में लिखते हैं, -2 -12 इज ग्रेटर देन, -12 इज ग्रेटर देन -14, ठीक है। अब इसको प्लॉट देते हैं, निगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, अब इसको प्लॉट देंगे क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, दोनों साइड सेम साइन है। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। अब 1 है, 1 रुपीज है उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अब 1 रुपीज है उसको 14 पार्ट में डिवाइड करते रहे, 14 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कम तो यही आएगा ना, निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, यही होगा। अगर मान लीजिए अपोजिट साइन लेते हैं तब क्या होगा, अपोजिट साइन लेते हैं 4, जब ये इधर इधर 4 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, तब देखिए इसको पलटते हैं क्या होगा 1 by 4, इधर क्या होगा 1 by, ये हो जाएगा ना। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जब ये चेंज करते हैं, देखिए चेंज क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एग्जांपल देख रहे हैं, साइन क्या कर रहा है, सेम लेने, साइन अगर सेम नहीं लेंगे तब क्या होगा, देखिए प्रॉपर्टी अगर कर रहा है, अगर ऐसा है ए बी से बड़ा है, आप उसको पलट देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, जब हमने ए और बी दोनों का सेम साइन लेंगे। अपना लोग यहाँ पे क्या किए हैं, साइन को चेंज किए हैं, साइन अपोजिट लिए। और एक नोट लेके देखते हैं साइन चेंज करके, 8 जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, -4 से। अब इसको पलटते हैं 1 by 8, इधर 1 by, ये हो जाएगा। अब जब क्या कर रहा है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, देख लिए ना। अगर सेम साइन रहेगा तो पलट देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अगर सेम साइन नहीं रहेगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ A1 is greater than B1 and B2 is greater than equal to सॉरी A1 जो है वो B1 से बड़ा है, ठीक है, A2 जो है वो B2 से बड़ा है, तब क्या होगा आप देखिए, देन A1 plus A2, A1 plus A2 is greater than equal to B1 plus B2, B1 plus
B2। अब ऐसा है, देखिए क्या कर रहा है, A1 जो है वो B1 से बड़ा है, A2 जो है B2 से बड़ा है, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना, दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना, तो A1 प्लस A2 इज ग्रेटर देन B1 प्लस B2। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 8 जो है 2 से बड़ा है, ठीक है, 8 जो है 2 से बड़ा है, 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो दोनों को ऐड करते हैं। इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, और इनइक्वालिटी के राइट साइड वाले को राइट साइड के साथ जोड़ेंगे। देखते हैं इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा। क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, या फिर इक्वल भी होगा तो ये भी होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ये क्या हो गया 13, ये क्या हो गया 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये साइन क्या कर रहा है, 13 जो है वो 6 से ग्रेटर है, ठीक है, इक्वल नहीं है पर बड़ा तो है, ये क्या होगा सही होगा। क्या कर रहा है, ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है, A1 जो है वो B1 से बड़ा है या फिर बराबर है, A2 जो है वो B2 से, A2 जो है वो B2 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। वही किया है, 8 जो है वो 2 से बड़ा है, बराबर नहीं है पर बड़ा तो है, 5 जो है वो क्या है 4 से बड़ा है पर बराबर नहीं है, लेकिन क्या किया ऐड किया तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ A1 ग्रेटर देन B1, A1 जो है वो B1 से बड़ा है, ये क्या है पॉजिटिव है, एंड A2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू B2 है, ये फिर क्या है, तो क्या होगा अगर इतना है, देन A1 इंटू A2 ग्रेटर देन इक्वल टू B1 इंटू B2। देखिए ये देखिए A1 जो है वो B1 से बड़ा है, अभी मतलब बताए थे, ये देखिए ये बताए थे ना, इसका मतलब क्या होता है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, ये जो होगा वो क्या होगा B से बड़ा होगा, यही मीनिंग इसका भी होगा, यहाँ 1 कर दीजिए। A1 जो है क्या है, ये बताए ना अभी पीछे। अब देखिए यहाँ पे इसका भी मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है, इसका भी मीनिंग वही होता है, ये देखिए A1 ग्रेटर देन इक्वल टू B1 और ये, ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है A1 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू B1, A1 पॉजिटिव और B1 पॉजिटिव, B1 पॉजिटिव, ठीक। और उसी तरह इसका भी हो जाएगा, जिस तरह इसी तरह लिखे उसी तरह इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ऐसा अगर है तो क्या करेंगे, A1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। एग्जांपल से देखिए ज्यादा क्लियर होगा। 4 ग्रेटर देन 2, 4 जो है वो 2 से बड़ा है। अब दूसरा केस लेते हैं 6, और 6 जो है वो क्या है 4 से बड़ा है, ठीक है। देखिए अब इसको सेटिस्फाई कर, देखिए ये इसको A1 मानते हैं, इसको B1 मानते हैं, सेटिस्फाई करके आ गया, दोनों क्या पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना। इधर देखिए ये भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा 24 ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और क्या करते हैं 8, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, देख रहे हैं। अब अगर इसी पे हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव अगर निगेटिव लेते हैं तब देखिए क्या होगा, दोनों अगर निगेटिव लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए तब ये -2 इज ग्रेटर देन -3 और -6 इज ग्रेटर देन -7 या फिर इक्वल टू। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई जब ये इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये क्या हो गया, देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ। तो क्या लेना है, दोनों को पॉजिटिव लेना है, इस बातों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाने में यूज होगा ये सब। अगला प्रॉपर्टी है
एक पॉइंट बना करके लिखिएगा, दो इनइक्वलिटी को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेवर सब्ट्रैक्टेड और डिवाइड, अभी जोड़े ऐड किए इन दो इनइक्वलिटी को और मल्टीप्लाई भी किए, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते हैं। नेवर सब्ट्रैक्ट और डिवाइड टू इनइक्वलिटी, दो इनइक्वलिटी को कभी भी जो घटाते नहीं है और ना ही डिवाइड करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो है ना एक्स ऑल रियल वैल्यू, सारे रियल वैल्यू के लिए सही है। एक्स स्क्वायर जो होगा ना वो या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे या तो वो 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कब होगा? when x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल, कोई नंबर है और कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल यानी पलट देते हैं उसको, उसका उल्टा। कोई नंबर है और उसका क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। कोई नंबर है और उसी को पलट देंगे, कोई नंबर है और उसका क्या करेंगे, इनवर्स, मतलब उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। कोई नंबर है उसका उल्टा, अपोजिट, कोई एक्स है और एक्स को क्या किए, पलट दिए, तो वो जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। कब? जब ये कोई नंबर लेते हैं, जब ये क्या हो, पॉजिटिव हो। कोई नंबर लेते हैं जैसे 4 का स्क्वायर किया क्या हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव ही होगा ना, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा ना, होगा नहीं, ये पॉजिटिव। अब इसी को किए यहाँ पे देखिए ना, इसी का इसका एग्जाम्पल हो गया, आप देखिए। अब ये देखिए क्या, x प्लस 1 ये है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, ये है x का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, कोई भी लीजिए, जैसे 4 लीजिए, प्लस 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 होगा, यही इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, करिए ना। ये 2 से बड़ा ही है ना, देख रहे हैं ना। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, when x जो है वो क्या पॉजिटिव है। देखिए एक और एग्जांपल, अगर निगेटिव लेते हैं तब देखिए क्या होगा, -1 लिए, इसे पलट दिए, -1, ठीक है। अब देखिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, -1 है ये, -1, ये क्या हो गया, -1, इसको 4 कर देते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं, देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, क्या होगा ये बताइए ना, ये क्या हो गया, 2, ये होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ, ये होगा, ठीक है। अब अगले क्लास में जो है ना प्रॉपर्टी जो है, तो अब ढेर प्रॉपर्टी कर दी है, अब क्या करेंगे, जितना प्रॉपर्टी है सबका यूज करेंगे क्वेश्चन में। अगला क्लास जो होगा वो क्वेश्चंस का होगा, आप कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे। इनइक्वालिटी का कोई एक ठीक है, आज की क्लास को यही रोकते हैं।